मैं सच कह रहा हूँ। नमस्ते। अच्छा, तुम्हारा भाई है? उसने पहले मेरे पे हाथ उठाया। बड़ा मजा आता है ऐसे लड़कियों को किस करने में। इस बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार किस किया तो मिस करेगा लाइफ को। बैठो। तुम्हें तो शर्म नहीं आ रही होगी ना? हाँ, पर मुझे बहुत आ रही है। तुम खुद को समझते क्या हो? ये छिचोरापन करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो सब मजाक लग रहा है ना? हाँ, कोई काम करना चाहते भी हो या फिर तुम ऐसे पता है मनी तुम्हारे लिए दिन रात मरते रहता है, सिर्फ तुम्हारे लिए। पैसे ना कम पड़ जाए इसलिए डबल शिफ्ट काम करता है। एक मिनट रुको। जानते हो ये क्या है? हमारे घर के डुप्लीकेट पेपर्स। ओरिजिनल पेपर्स नहीं है हमारे पास। जब 19 साल तक जिंदा लाश बनकर लेटे हुए थे ना, तब तुम्हें जिंदा रखने के लिए इस घर को गिरवी रखना पड़ा, और अब हम लोग लोन चुका नहीं पा रहे हैं। किसी भी दिन ये घर हमसे छीन सकता है और हम सड़क पर आ जाएंगे। ये घर हम दोनों का सपना है। हमारे 2 बच्चे हैं, हमें उन दोनों का भविष्य बनाना है। इस हालत में सड़कों पर भटकते हुए वो अपना करियर किस तरह बना पाएंगे? और इस बर्बादी का और कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ तुम हो। तुम इसे देख रहे हो? जन्म से लेकर आज तक इसने किसी से बात ही नहीं की, पता नहीं क्यों। इसे ऐसे देखती तो दिल छल्ली हो जाता है। और मेरे पति इसके लिए हर साइकियाट्रिस्ट के पास भागते फिरते, सिर्फ इसी उम्मीद में कि ये किसी से बात कर सके। अगर लड़का 20 साल का हो जाए और पेरेंट्स से पैसे मांगे तो शर्म आती है उसे। तुम तो 34 साल के हो गए, फिर भी शर्म नहीं आती। मैं बात कर रही हूँ ना, इससे बीच में मत बोलिए आप। जानते हो 19 साल से वो तुम्हें क्यों झेल रहे हैं? जानना चाहोगे? हाँ, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, बस यही एक वजह है। अब मेहरबानी करो और अपने लिए जॉब ढूंढ लो। पता नहीं तुम कोमा से बाहर ही क्यों निकले। मनी, मेरे लिए लोन लिया, लेकिन मुझे ही नहीं पता है। अरे तू तो कोमा में था ना, कैसे बता था? लेकिन ये बात झूठ है कि तू उसका भाई है इसलिए मैंने ये सब किया। ये मैंने दोस्ती के लिए किया। और वो मत पगले, मुझे एक जॉब दिला दे यार। तू फिक्र क्यों करता है? कहीं ना कहीं तो चिपका ही दूंगा। कॉलेज के बाद फोटो नहीं खिंचवाई? नहीं सर। क्यों? वो क्या है कि मैं 19 साल से कोमा में था। कोमा? हाँ। ग्रेट, अच्छी बात। ये कोमा कहाँ है? कनाडा में सर, मैं वहाँ जाके आया हूँ। अच्छी जगह, अगले हफ्ते मैं भी जाने वाला हूँ। क्यों भाई, शर्म वरम बेच खाई है क्या? लोन वापस करो या चुपचाप ये घर खाली करो। भिखारियों की तरह लोन मांगने आ जाते हो, चुकाएगा कौन? अरे चुकाएंगे कहाँ, इन्हें तो हराम की आदत लग गई है। पैसा ले लिया है, अगर नहीं चुकाना है ना तो घर खाली करो, नहीं तो मैं पुलिस थाने जाऊंगा और तुम सबको रोड पे भिजवा दूंगा। अरे हराम की खाने की आदत हो गई है इनकी। सांड के जैसे बैठा है सर, देख क्या रहा है? पैसे वापस कर बे। क्या कहा? तुम स्टैच्यूज बनाते हो? हाँ सर। यार मेरे पास तो खुद की 3D मशीन्स है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम एक मूर्ति बनाओगे तब तक तो मेरी 100 मूर्तियां बन चुकी होंगी। ऑफिस बॉय की जॉब के लिए भी कंप्यूटर आना बहुत जरूरी है और ग्रेजुएशन भी बहुत जरूरी है। तुमने तो सिर्फ 10वीं पास की है। आपके लिए कोई जॉब अगर नहीं है। नहीं चुकाना है ना तो घर खाली करो। चाय पियो और निकलते बनो। सर यहाँ खड़े रह के कोई फायदा नहीं, कोई वैकेंसी नहीं। तुम्हारी वजह से छोड़ रहा हूँ, वरना इसकी खाल उधेड़ देता। हिम्मत कहाँ से आई? अब निकलो यहाँ से। धक्के मार के भगाओ क्या? चल जाए यहाँ से। ये 4 रुपए ले और बाकी पैसे वापस कर। हाँ? ये क्या चिल्लर पकड़ा रहा है? 20 रुपए की तो चाय पी गया और 15 रुपए सिगरेट के हैं। भिखारी समझा है क्या? 35 रुपए के लिए 4 रुपए पकड़ा रहा है। मैं दे रहा हूँ, मैं देता हूँ। दिमाग अरे ये लो भाई, सटक गया ना क्यों तो? फोन जला रहे हो? ये लो।
चलो मिलके पतंग उड़ाते हैं। उसकी नौकरी का क्या हुआ? भैया खाना तैयार है, खा लो। मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, मुझे सच में ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो सॉरी भैया, सॉरी। सॉरी क्यों कह रही हो? तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा था। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। दुनिया में हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, सेल्समैन या फिर ड्राइवर है, लेकिन मैं कुछ नहीं हूँ, किसी काम का नहीं। ऐसा मत सोचो भैया, तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। देखना तुम्हें अच्छी नौकरी जरूर मिलेगी। अपने भांजे के लिए एक बिस्किट तक नहीं खरीद सकता, चाय भी 10 रुपए की आती है। भैया मैं तुमसे एक बात कहूँ, पर प्लीज बुरा मत मानना। हाँ बोलो ना। मेरी एक फ्रेंड है, उसने एक म्यूजियम बताया जहाँ वॉचमैन का पोस्ट खाली है, तो तुम करोगे क्या? ठीक है। आईने में क्या देख रहा है? कुछ नहीं सर, इससे पहनकर स्कूल यूनिफॉर्म की याद आ गई। हाँ ठीक है, चल चुपचाप अपने ग्लव्स पहन और ड्यूटी पे लग जा। टिकटॉक क्या आ गया, सब खुद को हीरो समझने लग गए। अब जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा वो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, पर ये मेरा फर्ज है, बिकॉज आई एम वॉचमैन। ब्रो क्या कर कली कर रहा है? चल जा अंदर। अरे बाप रे, इसकी वजह से पहले ही मार खा चुका, अब और नहीं खाना। निकल लेता हूँ। अबे अंदर आई क्या? नहीं सर, तुझे बाहर खड़ा होना है कि अंदर अंदर अंदर। लेकिन ध्यान रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उस दिन गलती मेरी नहीं, तुम्हारी फ्रेंड रितिका की थी। रितिका ने ही तुम्हें ये जॉब ऑफर की है। चेकिंग करनी पड़ेगी। बस अब बहुत चेक कर लिया। अभी कहाँ, अभी तो नीचे ही चेक किया, मुझसे ऊपर दूर रहो बाकी है। नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुम्हें चेकिंग सिर्फ मर्दों की करनी है, चलो जाओ। खुद तो कंफ्यूज है और मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं। अब एक मिनट। क्या है, फिर से चेक करना है मुझे? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल म्यूजियम में पेंटिंग्स लाखों करोड़ों में बिकती हैं। मैंने स्कूल में बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई थी, इन्हें देखकर इनके दाम बताइए ना। इसके 20 रुपए मिलेंगे। 2 वड़ा पाव। इसके 20। 2 समोसा पाव। इसके 10। एक चाय। टोटल हो गए 50 रुपए। आर्टिस्टिक सेंस के बारे में सुना है कभी? देखो उस दीवार पर, पूरे 50 लाख की है। इससे भी आर्ट कहते हैं। हाँ सुनिए, उस दिन का गुस्सा आप मेरी पेंटिंग पर निकाल रही हैं क्या? ऐसा नहीं है, देखो सुनो। हाँ। एक्चुअली उस दिन मैं तुम पर गुस्सा थी, लेकिन बाद में सुरभि ने तुम्हारे बारे में सब बताया। मैं दावे से कह सकती हूँ मेरा भाई ऐसा नहीं है। थैंक यू एंड सॉरी। तो इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने की सोची। तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए तुमसे मिलने आई। पर तुम बच्चों वाली पेंटिंग्स दिखाकर बेचने को कहोगे तो दुनिया जोकर कहेगी। वो तो हर कोई कहता है। मेरी वजह से सुरभि को घर गिरवी रखना पड़ा। अब उसे छुड़ाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। ओह, पर वो ड्राइंग्स वाकई बहुत बकवास थी। हाँ ठीक है। रुको रुको रुको, मुझे पहले से ही तुम पर शक था। चलो चलो, हाथ ऊपर करो, मुझे चेकिंग मैंने कुछ नहीं किया, बिल्डिंग में चोरी हुई है, जाके देखो। क्या? तुम जाओ, जल्दी से पुलिस को फोन करो। तुम लोग बचोगे नहीं, पुलिस आ रही है कि नहीं? हाँ, आ रही है। कूल मैन। चैन खुलेगी, मैन खुलेगी, चैन खुलेगी, मैन खुलेगी, खुलेगी नहीं। गंदी बात। चल। हेलो पुलिस। भागना मत, गिर जाऊंगा, गिर जाऊंगा।
अबे ट्रेडमिल नहीं है, रुक रुक, अरे छोड़ छोड़, जल्दी छोड़। अरे ओए, जानते हो स्टैचू की कीमत कितनी है? 1 करोड़। गिरने मत देना। वो गिरी तो तुम गए। समझ गए ना? अबे पकड़ लिया। छोड़ छोड़। कहाँ है वो? कहाँ है? छोड़, छोड़। पकड़ो पकड़ो ले जाओ, पकड़ो। ले जाओ अपने गाँव चलो, ले चलो, ले चलो। लेके जाओ उठ, इनको, चल छोड़ो, चल। चोर कहीं का, चल। बाल बाल बच गए। ये जाती तो करोड़ों का नुकसान हो जाता। रॉयल फैमिली की अमानत है ये। इसके मालिकाना हक के लिए कई लोगों ने पिटीशन डाल रखी है। इसे देखोगे ना तो होश उड़ जाएंगे। मैंने कहा था ना, इसे देखते ही तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। बहुत अच्छे, तुमने कमाल कर दिया। ये तो वही मूर्ति है जो मेरे पापा ने दी थी। अरे ये रुक जाओ। क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। अरे अरे रोको इसे, क्या कर रहे हैं? अरे मेरी है, मैं ये इसे टूट किसी को जाएगा। नहीं दूंगा। छोड़ो। हाँ करेक्ट है, ये तो हमारी ही मूर्ति है। मतलब तुम्हारी फैमिली रॉयल फैमिली है? ये कब हुआ? ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं है। ये वो इतिहास है जिसे ना जानो तो ही बेहतर है। हमारे पूर्वज राजा महाराजाओं से जिंदगी जिया करते थे और तुम्हारे पापा, उनकी तो बुद्धि भ्रष्ट थी। विरासत में मिली सारी चीजें उन्होंने दान कर दी, पर उन्होंने अपने उसूल कभी नहीं छोड़े। सत्यवादी हरिश्चंद्र के पुत्र थे ना। ये क्या किया पापा? थू कंगाल ससुर। तांबे की मूर्ति इतनी कीमती? बताती हूँ, आओ मेरे साथ। एक बार चलो। फिर से फेंको ए, ना। टेरेस पे जाऊंगा तो फेंकूंगा। ए सासू, मैं इसको संभालो ना। ये है वो वजह। महाराज एलिसाई, तुम एलिसाई साम्राज्य से हो, जिसके ये राजा थे। बहुत ही समृद्ध स्टेट था इनका। अथाह दौलत, विशाल सेना। इसके अलावा युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार बनाने में इन्हें महारत हासिल थी। इनकी एक और खासियत थी, जानते हो वो क्या थी? क्या? डोकरा कलाकृतियां बनाने में इनसे अच्छा कोई नहीं था। लेकिन फिर इनकी बर्बादी शुरू हुई। पता है कैसे? हाँ मुझे पता है, उसकी वजह ब्रिटिशर ही थे। जी नहीं, उसकी वजह वो खुद ही थे। तुम्हारे पूर्वज 1 नंबर के लड़कीबाज थे। मेरे पूर्वज लड़की पास? बोल प्यारी बोल, तुझे क्या चाहिए? मेरा दिल चाहिए। ये चाहिए। जो दिल करे ले लो। अरे देख क्या रही हो? आओ लूट लो। ये बताओ, तुमसे वो स्टैचू कैसे खो गया? 20वीं शताब्दी का पहला दिन। तुम्हें अच्छी लगी? रख लो। मूर्ति कैसे खोई वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले ये पता लगाओ कि इसका प्रेजेंट ओनर कौन है। रवि, लाख रुपए का सवाल पूछा है। बताओ ओनर कौन है? अब इसका ओनर एक एमएलए है। एक एमएलए है? और पता है, लेटेस्ट न्यूज यही है। सूत्रों से पता चला है कि ये कीमती मूर्ति राज परिवार के वंशज एमएलए धर्मराज की अमानत है। करप्शन चार्जेस में जेल जाने के बाद वो पिछले ही महीने जेल से रिहा हुए हैं।